प्रेगनेंसी के सिम्टम यूँ तो सारी लेडीज़ के अलग-अलग होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि काफ़ी कॉमनली प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिखाई देते हैं। अगर वेरी अर्ली प्रेगनेंसी साइंस की बात की जाए तो पहले जो आपकी प्रेगनेंसी के साइंस होते हैं वो आपको चौथे या 5वें हफ्ते के अंदर-अंदर ही दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि तीसरे हफ्ते के बाद से आपका कभी भी इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि आपका गर्भ का रोपण हो चुका है। जो आपका भ्रूण है वो आपके यूट्रस की दीवार पर चिपक गया है, यानी कि जो आपकी गर्भाशय है उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है। वहां पर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है और उसके बाद से ही तमाम तरह के चेंजेस आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं। आज उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करेंगे और एक कॉमन भी बहुत बड़ा संकेत होता है जिसको अगर आपने नोटिस कर लिया तो मे बी वो आपकी प्रेगनेंसी के भी लक्षण होते हैं। आज उसी टॉपिक को चर्चा में लेंगे। वीडियो आज की काफी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने आपको बताया कि इम्प्लांटेशन के बाद यानी कि गर्भरोपण के बाद ही आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि आपके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस आपको हाव भाव में दिखाई देंगे, आपके शरीर में दिखाई देंगे और उसको अगर आपने समझ लिया और बहुत हद तक ये आपकी प्रेगनेंसी की निशानी होती है। और कुछ लोग उसको पीरियड के सिम्टम से भी ऐड ऑन करते हैं, यानी कि कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि आपको पीरियड को भी दर्शाते हैं और कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को भी दर्शाते हैं। लेकिन अगर आपने माइन्यूटली अगर एकदम महीन रूप से अगर आपने उनके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर लिया तो आप प्रेगनेंसी के सिम्टम को भी आसानी से समझ सकती हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही आपके गर्भ का रोपण हो जाता है, आपकी बॉडी में बीटा एचसीजी नामक जो हार्मोन होता है और खास करके प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन होती है वो आपकी बॉडी में तेजी से बढ़ती है, ताकि जो आपके नन्हा जो शिशु आपके गर्भ में पल रहा है उसको एक्सटर्नल सपोर्ट मिले। क्योंकि यूट्रस को अगर सपोर्ट मिलेगी तभी जाके आपका बच्चा 9 महीने के लिए सर्वाइव कर पाएगा, यूट्रस उसको होल्ड कर पाएगा। बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि यूट्रस कमजोर होते हैं, उनकी परत अच्छी नहीं बनती है, तो उन महिलाओं को प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि बच्चे को एक्सटर्नल सपोर्ट मिल सके। और जिनको भी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कतें होती हैं वो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी रुकती है यति शीघ्र आप अपने डॉक्टर से मिले कि कहीं प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम तो नहीं है। तो डॉक्टर आपको वजाइनल टैबलेट्स भी देंगे या फिर आपको प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस भी लगाएंगे ताकि आपके बच्चे को 9 महीने के लिए सस्टेन किया जा सके। रही जहां तक बात कि जैसे ही आपके बॉडी में जब हार्मोन का बदलाव होता है तो इतने सारे बदलाव होते हैं जिसको थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल होता है। कई बार लगेगा कि ये प्रेगनेंसी नहीं है, ये तो पीरियड आने के भी संकेत हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि आपको बिल्कुल आपके प्रेगनेंसी जैसे लगेंगे और कुछ आपको पीरियड जैसे भी लगेंगे। लेकिन आप ये डिफरेंस बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब भी अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी आपका डाइजेशन काफ़ी स्लो हो जाएगा। उसकी एकमात्र वजह है कि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे प्रोजेस्टेरोन आपका बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो खाने का पचन है, जो कि नॉर्मली जितनी आसानी से हुआ करता था उतनी आसानी से नहीं होता है और महिलाओं को खाना पचाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो उनको पेट पे ज़्यादा देर तक भारीपन महसूस होता है, लगता है कि खाना जब खाया हुआ है 12 बजे और वो 2 से 3 बजे 4 बजे तक भी उनको एक भारीपन महसूस होता है और उसके कारण कई बार उनको ब्लोटिंग भी फील होती है, यानी कि आप उनका पेट एकदम सूजा सूजा फूला फूला सा हो जाएगा, गैस जैसी बनती हुई सी नज़र आती है। और जब ये गैस बनती है पेट में टाइटनेस होती है, पेट में टाइटनेस होती है, बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। और ऐसे केस में आपको कोई भी गैस की दवाइयाँ या कोई पचने वाली गोलियां वगैरह आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारे आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के कारण ये सारे लक्षण आए हुए हैं। अगर आप अनावश्यक कोई ऐसी गोलियों का इस्तेमाल करते हैं जिसके कंपोजिशन के बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं होता है तो आगे चल के ये नुकसान भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका पीरियड का डेट कौन सा है। अगर पीरियड का डेट पास ऑन हो गया है तो आप इसको एक संकेत मान सकती हैं कि नहीं, इस तरह का अपचन हो सकता है, बशर्ते कि आपने कोई भी जंक फूड नहीं खाया है। अगर आप बाहर के जंक फूड लगातार खा रही हैं, आपका रहन सहन या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग आपकी हो गई है, उस टाइम पे अगर आपको ब्लोटेड महसूस हो रहा है तो वो उन कारणों से हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ स्टाइल में घर पे रह के अगर आप नॉर्मल भोजन खा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी अगर आपको ब्लोटिंग फील हो रही है, बहुत ही गैस जैसा महसूस हो रहा है, बहुत ही पेट फूला फूला सा रहता है, तो ऐसे केस में भी आप इसको प्रेगनेंसी के प्रेडिक्शन लगा सकती हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी जैसे ही महिलाओं की रुकती है
महिलाओं को इंडाइजेशन 110% फील होती ही होती है। कुछ महिलाएं जिनकी डाइजेशन पहले से इंप्रूव होती है, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको ये लक्षण महसूस कम होते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनको ये लक्षण महसूस ना हो। अगर वो बिजी हैं किसी चीज़ में, अगर बिजी हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो वो अलग बात है, लेकिन उस टाइम पे महिलाओं को या तो ब्लोटिंग होगी यानी कि गैस बनने की समस्या हो जाएगी, उनको ढकार यानी कि खट्टी डकार भी आ सकती है। कई बार जो इंडाइजेशन की वजह से आपको दिक्कतें होती है एसिडिटी की, वो भी हो सकती है, या फिर कई बार महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या होती है। अगर प्रेगनेंसी के साइंस की बात की जाए तो जब भी महिलाओं की प्रेगनेंसी लगती है, उनके कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या भी देखी जाती है, और ये कॉन्स्टिपेशन कई बार फ्लक्चुएट भी करती है, कई बार नॉर्मल भी हो जाती है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, उनको कॉन्स्टिपेशन बनी हुई रहती है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन लगातार बनी हुई है तो ऐसे केस में भी आप अपने डॉक्टर से मिल सकती हैं, अच्छे से लेग्जेटिव वो आपको दे देंगे, या फिर आप अपने पानी के इंटेक को अच्छा बना करके रखिएगा, फ्रूट्स अच्छा लीजिएगा जिसमें कि फाइबर होते हैं अच्छे, उससे भी आपका पेट यानी कि बॉवल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस करिएगा कि या तो आपको ब्लोटिंग फील होगी यानी कि गैस जैसा महसूस होगा, डकार आ सकती है, एसिडिटी हो सकती है, अपचन जैसी समस्या हो सकती है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सटीक है। लेकिन एक दूसरा लक्षण जो कि काफ़ी सटीक है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से महिलाओं को सर्दी होती है, कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है, वो उनको नॉर्मल डेज में अगर उनकी प्रेगनेंसी लगी है तो उनको सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, यानी कि ब्रेथलेसनेस फील होगा। ये ब्रेथलेसनेस इस वजह से होती है क्योंकि प्रॉपर तरीके से उनकी बॉडी जो नॉर्मली जिस तरह से फंक्शन करती थी उस तरह से उनकी फंक्शनिंग में हैम्पर होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में एक जाइगोट जो आपका जो बच्चा है, फीटस है, वो लगा हुआ है, और उस टाइम पे जो आपका बच्चा है वो जब पूरी की पूरी आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहा है, बार बार आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऐसे केस में भी आपकी सांस उखड़ती है, ब्रेथलेसनेस फील होता है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी एनर्जी उस नन्हे से फीटस को बनाने के लिए, उसको अच्छी तरह से उसको बनाने के लिए, उसको 9 महीने के लिए सस्टेन करने के लिए पूरी एनर्जी आपकी ड्रेन आउट हो रही है अंदरूनी तौर पे। अब आप ये सोचिएगा कि घर के मेरे जो नॉर्मल काम है मैं तो वही कर रही हूँ, फिर भी मैं इतनी थकी हूँ, मेरी सांस उखड़ रही है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। तो इस वजह से हो रही है क्योंकि आपकी बॉडी में लगातार ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन की पूर्ति उसको करनी है। इसीलिए महिलाओं को आयरन के टैबलेट्स दिए जाते हैं ताकि उनकी ऑक्सीजन की पूर्ति गर्भ को बनाने में, जो आपका बच्चा है उसको बनाने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, जो कि आपके ब्लड के थ्रू आपको मिलता है, आपके बच्चे को मिलता है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन का स्तर अच्छा होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप ये मान करके चले कि अगर आपको अनावश्यक ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, जिस तरह से कंजेशन होता है, खांसी जैसी कंजेशन होती है, आपको ब्रेथलेसनेस लगती है, सांस अच्छे से नहीं आती है, उसी तरह से अगर आपके पीरियड डेट मिस हो गए हैं, आपको ये सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं, तो ये फॉर श्योर आपकी प्रेगनेंसी की निशानी है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करते हैं और बाद में जाके आपको पता चलता है कि ये सारे प्रेगनेंसी हैं, तो आपको काफ़ी टाइम उस टाइम पे गुजर चुका होता है। तो आप जल्दी से जल्दी हो सके प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करें, यानी कि पीरियड डेट जैसे ही आपका मिस हो गया है, 4 दिन 5 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद जब रिजल्ट पॉजिटिव आती है, जो कि भगवान करे कि आपकी पॉजिटिव ही आए, आप डॉक्टर से ज़रूर विजिट करें ताकि जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है उसको जल्दी से जल्दी किया जा सके, और उसी हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिकेशन पे ला दे ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कहीं पर भी कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना आए। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू, और आपको दोनों सिम्टम काफ़ी यूजफुल लगे होंगे, जो कि काफ़ी कॉमनली महिलाओं को फील होते हैं। ये सिम्टम अगर आपको दिखाई देते हैं तो यति शीघ्र आपके पीरियड मिस होने के 4 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल ज़रूर करें, और गुड न्यूज़ मेरे चैनल पर ज़रूर सुनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।